प्यारे दोस्तों, आज हम हस्ताक्षर में जिनकी बात करने जा रहे हैं वो हैं कलाकार। कलाकार ऐसे हस्ताक्षर हैं जो न केवल हमारा मनोरंजन करते हैं बल्कि इस संस्कृति के वाहक हैं। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए कि पहली बार जब आदमी ने तैरना सीखा होगा, जब पहली बार वह लहरों से अटखेलियां कर रहा होगा, तो उसने छपाक छपाक की आवाज़ सुनी होगी। उस छपाक छपाक की आवाज़ में एक लय थी, एक गति थी। उस लय और गति से संगीत पैदा हुआ और वहीं से कला का भी जन्म हुआ। दोस्तों, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी का एक आलेख है, गेहूं और गुलाब। गेहूं को हमने प्रगति मान लिया, तरक्की मान लिया और हर तरफ गेहूं उगाना शुरू कर दिया। गेहूं से तात्पर्य हमने उस तरक्की की तरफ बढ़ते चले गए जिसकी वजह से आज दुनिया में हर तरफ जंगल कट गए हैं और जंगल की जगह कंक्रीट की इमारतें खड़ी हैं। हुआ यह है कि हमने उस बगीचे को भी उजाड़ दिया जहां कला जन्म लेती थी। आर्थिक प्रगति के चक्कर में हम बावले होते चले गए और आज जिस जगह जा पहुंचे हैं वहां से बीमारियां शुरू हो चुकी हैं। दुनिया खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। आज गुलाब सिसकियां ले रहा है। हिंदी सिनेमा दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन दोस्तों, हम हिंदी सिनेमा को क्या समझते हैं? हिंदी सिनेमा से हम उतना ही समझ पाते हैं जितना हम पर्दे पर देखते हैं, लेकिन पर्दे की बात की कहानी भी एक है। वो कहानी सच है और वही सच है। उस सच को समझना हमारे सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं उस कैमरामैन को जो क्रेन पर चढ़कर शॉट्स ले रहा है। हम मेकअप मैन को भूल जाते हैं, हम उस क्लैप बॉय को भूल जाते हैं और हजारों मजदूरों को भूल जाते हैं जो सेट को उठाकर इधर उधर दौड़ते हैं। आज वक्त बदल चुका है। आज हर कलाकार रोजी रोटी के लिए परेशान है। आपने अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी गली में शादियां होती बहुत देखी होंगी। वहां पर बैंड बाजे वाले भी देखे होंगे, ढोल वाले भी देखे होंगे। आप कभी ना कभी उसकी धुन पर थिरके भी होंगे। क्या आज भूल गए हैं हम सब कुछ? दोस्तों, बहुत जरूरी है उन लोगों को भी याद रखना जिन्होंने हमें कभी अवसाद से बाहर निकाला होगा। भूख कला पर हावी है। हमारा मालिक कहाँ है जो कला को सींचता था? याद कीजिए, जब आप नाटक देखते हैं तो अपने सारे गम भूल जाते हैं, सारी पीड़ा भूल जाते हैं और उन कलाकारों में खो जाते हैं जो अपने से लगते हैं। जिस कलाकार को सुनकर हम अवसाद भूल जाते हैं, अवसाद से बाहर निकलते हैं, जिसके संवादों को सुनकर हमारा रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, आज वही भूखों मर रहा है। यह और बात है कि वह सड़क पर नहीं उतरा, लेकिन भूख तो भूख है साहब। वह तो मारती है, वह पशु को भी लगती है, मनुष्य को भी लगती है। इस देश की त्रासदी तो देखिए, किसान जो भूख मिटाता है वही भूख से मर जाता है। इस देश की त्रासदी तो देखिए, जो कलाकार फन और हुनर के साथ हमारा मनोरंजन करता है, जब उससे कला छीन ली जाती है तो वह भी मर जाता है। आज इसी तरह के हालातों से हमारा कलाकार दो चार हो रहा है। दोस्तों, सुने हैं साज, सुने सरकार। सुने हैं साज, सुने सरकार। इस नाम से देश में तमाम कलाकार अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी हाल ही में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मुंबई जैसे शहरों में भी बहुत से कलाकार एकजुट होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं, सुने हैं साज, सुने सरकार। इस नाम से हम सबको एकजुट होना है और इन सभी कलाकारों की मदद करनी है
और सरकार तक आवाज़ पहुंचानी है कि वे इनकी बात सुने। रंगमंच का एक बड़ा नाम रानी बलबीर कौर की एक अपील है, जो आइए सुनते हैं वे क्या कहती हैं। I, Rani Balbir Kaur, strongly, wholeheartedly support the agitation taken up by the Tri-City artists, rather all artists of our country who are freelancers, because I know they are suffering. उनका साज चुप है, उनके सुर खो गए हैं, उनके गीतों पे ताला लग गया है। अगर जीना तो है, उस पे विराम कैसे लगाएं? और फिर परिवार का क्या? कोरोना के लॉकडाउन से सभी मुसीबत में है। I believe there are various government departments and budget allocated to them. काम ना हो रहा हो पर सैलरी तो मिलती है। हाँ, कलाकार पेरोल पे नहीं होते, लेकिन सांस्कृतिक विभागों और अकादमीज के लिए रेगुलरली काम करते हैं। सालों साल छोटी छोटी पेमेंट्स लेके काम करते हैं। इस तरह एक श्रृंखला, एक संबंध बन जाता है इन विभागों के साथ। तो रोजी रोटी का भी सवाल वहीं से हल होता है। तो आज वो मुसीबत में है। उनके सालों साल की खिदमत को नजर रखते हुए उस बजट में से जो उनके लिए ही निर्धारित है, उनकी मदद नहीं की जा सकती। उनको उधार दे दो। लॉकडाउन के बाद फिर काम में जुट जाएंगे। वही जुनून, वही मोहब्बत को लेकर हाजिर हो जाएंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे समाज, हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी में कला और कलाकार की क्या अहमियत है? एंटरटेन तो वो हमें करते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे ज़मीर, हमारे ईमान को भी जागरूक और ताज़ा रखते हैं। हमारी रोज़मर्रा की बोझिल जिंदगी में रंग भरते हैं। And the drudgery of life gets its song from them. रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह कहा है, A news from a newspaper is still born. Give it a rhythm. It will never cease to shine. They are the shine of our society, our life. Don't let them down. न सिर्फ सरकार को ही, मैं सबको और अकादमीज को और उन फिलैंथ्रोपिस्ट को जो उनकी मदद कर सकते हैं अपील करती हूँ कि सामने आए और इस वक्त मुसीबत की घड़ी में उनकी मदद करें। रंगकर्मी निर्देशक चक्रेश जी आज बोले कि यह सरकार का विरोध नहीं है, हम सरकार तक बस अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुने तो। अब अंत में मैं एक प्रश्न पर विदा लेता हूँ, क्या कलाकारों को भी सोनू सूद चाहिए?